नेक्स्ट हम लोग प्लान करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, परसेंटेज स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। जैसे कीटो फॉर्म भी बन रहा है, इनॉल फॉर्म भी बन रहा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है रिलेट करना, मतलब 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल में आपको रिलेट करना है। ट्वेंटी सिक्स। हम लोग को प्लान करना है स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल परसेंटेज। सो किस में इनॉल परसेंटेज ज़्यादा है? जैसे 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, देखिए समझिए आपका 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसा एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ठीक है, ऐसा, और एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, ऐसा। मान लीजिए कि 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ये 2 अलग अलग एग्जाम्पल रहेगा। ये नंबर 1 है आपको और ये है नंबर 2, और नंबर 1 और नंबर 2 में आपको किसका इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा है वो देखना हम लोग को। तो आप पढ़ चुके हैं, आप डिस्कस कर चुके हैं, बस आप यहाँ रिलेट करिए। देखिए, अगर आप यहाँ पे अल्फ़ा है चाहे यहाँ पे अल्फ़ा है, अगर आप इसका इनॉल बनाते हैं तो इनॉल बनाएंगे तो कुछ ऐसे ये हो जाएगा OH। यहाँ पे है आपका कहीं भी कोई भी ग्रुप से आप बनाएंगे तो ये हो गया OH, और ये डबल बॉन्ड हुआ ऐसा, ये इसका इनॉल हो गया। इसके लिए इनॉल बनाएंगे तो इसके लिए इनॉल आप बना चुके हैं। इसके लिए इनॉल जब आप बनाएंगे तो इसका इनॉल एक नीचे से यहाँ से बन जाएगा, और एक यहाँ से इनॉल आप बनाएंगे तो ये इनॉल इसका ये बना आपको, ठीक है। तो ये है आपका कीटो फॉर्म, और इनका इनॉल यहाँ से चाहे यहाँ कहीं से बनाएंगे और इसका इनॉल हो गया आपका। अब आप नीचे वाले सेकंड वाले में इनॉल देख रहे हैं कि इस इनॉल के लिए आप जानते हैं इस इनॉल में कि ये इनॉल है साइक्लिक है, ठीक है, और इनॉल में जस्ट सर्कमफरेंस पे जितना कार्बन है सबका हाइब्रिडेशन है sp2, और इस इनॉल में पाई इलेक्ट्रॉन जो है आपका 4 है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक जो होता है वो हाईली जो होता है वो अनस्टेबल है, तो इसका इनॉल हाईली अनस्टेबल है, मतलब इसमें रिएक्शन 99.99% इधर जाएगा, बहुत कम नेग्लेजिबल होगा। इसमें रिएक्शन भी इधर ज़्यादा रहेगा बट इधर थोड़ा सा तो रहेगा ऐसे, ठीक है। तो अब इनॉल इसमें 1 और 2 में हमें चाहिए था इनॉल का परसेंटेज किस में ज़्यादा मिलेगा, ऑफकोर्स 1 में मिलेगा। ये वाला इसका इनॉल जो है, इन दोनों का इनॉल में ये थोड़ा 1% स्टेबल है, बट ये तो एकदम नेग्लेजिबल रहेगा, अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक के चलते। तो इनॉल परसेंटेज में 1 को आपको यहाँ एरो देना है मोर देन 2। तो इस तरह आपको रिलेट करना है इनॉल परसेंटेज। 10 एग्जाम्पल आप बनाएंगे कि परसेंटेज ऑफ इनॉल, सो 2 रहेगा 3 रहेगा, उसमें आपको दोनों का टॉटोमस बना के देख लीजिए किसका इनॉल सबसे बेस्ट आ रहा है। पढ़ा हुआ है, बस एक दूसरे से रिलेट करना है। 27 देखिए, नंबर 1, मान लीजिए मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया, इस टाइप का एग्जाम्पल दे दिया। नंबर 2, आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया कुछ इस टाइप का। ऐसे 1 और 2 इस टाइप का, ठीक है। अब इन दोनों का इनॉल बनाना है। इसका तो इनॉल आप बना चुके हैं, और अभी आपने डिस्कस किया कि इसका इनॉल तो इधर नेग्लिजिबल है। ये इसका इनॉल जो है आप जानते हैं कि इसका इनॉल जो होता है एंटी एरोमेटिक हो गया, जो कि अनस्टेबल है, जो कि अभी आपने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में डिस्कस किया आपने। ये है, ये इनॉल जो है वो है एंटी एरोमेटिक, जो कि अनस्टेबल है। तो ये आपने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। अब चलिए इसका इनॉल देख लेते हैं। इसका इनॉल में, इसमें तो चांसेस है इनॉल बनाने का सिर्फ एक ही जगह है, यहीं से, बस इसी जगह से इनॉल आपको बन सकता है, एक ही जगह से। दोनों लोग नहीं, दोनों लोग अगर ये भी बनाएगा तो यहाँ sp आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। क्लास में आपको बताया हुआ है कि यहाँ जो इनॉल बनेगा एक ही जगह से इनॉल बनेगा। तो ये आप ऐसे रहने देंगे, ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पे कर लेंगे OH, और ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है। अब इस इनॉल को ध्यान से देखिए,
ये जो आपका ब्लू कलर का इनॉल है, आप क्लास में पढ़े हुए हैं कि ये एक साइक्लिक है और सारा जगह हाइब्रिडेशन sp2। सारा sp2 का मतलब मैंने बार बार आपको समझाते रहता हूं कि आपको सिर्फ सरकमफेरेंस देखना है, आपको पूरा पूरा ग्रुप नहीं, सिर्फ रिंग वाला ग्रुप को बस देखना है। तो रिंग वाले में देखेंगे तो ये भी sp2 है, sp2 sp2 sp2, और इसी पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिंग में ही देखना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2, इसको बाहर के पाई को नहीं देखना है भाई। पाई जस्ट ये एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक है तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन 2 हुआ साइक्लिक sp2, ये तो एरोमेटिक हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो इनॉल हुआ ये एरोमेटिक हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन 2 एरोमेटिक रिप्रेजेंट करता है, जो कि साइंस में ये मोस्ट स्टेबल में आएगा। और जब ये मोस्ट स्टेबल में आएगा तो यहाँ इसका इक्विलिब्रियम राइट साइड जाएगा ऐसे बहुत ज़्यादा। तो इसमें इनॉल में 2 का इनॉल परसेंटेज बहुत ज़्यादा है 1 से। तो इस तरह आपको 2 को 3 को कंपेयर करना है, कंपेयर करके बताना है कि किसका इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा होगा आपका। ट्वेंटी 28 जैसे स्टेबिलिटी के लिए आपको 10 एग्जाम्पल आपको डिस्कस करना है, पढ़ा हुआ है सब, बस आपको रिलेट करना है। अब आप बताएंगे कि मेरे पास है 1, ये है ऐसा फिगर, मेरे पास यहाँ पे 2 और 3 है। सो 1 2 3, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, 1 2 3 ऐसा, ठीक है। तो मुझे इसका इनॉल परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट चाहिए था कि कितना इनॉल का परसेंटेज है इसमें, कि परसेंटेज काउंट नहीं करना है, कौन लीड कर रहा है इनॉल के परसेंटेज में। तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ है अल्फा हाइड्रोजन, और ये अल्फा हाइड्रोजन जब टॉटोमर्स करेगा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो इसका जो इनॉल बनेगा, इसका इनॉल बहुत ज़्यादा स्टेबल, ये एरोमेटिक के चलते ना एरोमेटिक बन जाएगा। ये ऐसा हो गया, बेंजीन रिंग बन गया ऐसा, इस तरह से। और ये मोस्ट स्टेबल, देखिए तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बेंजीन रिंग बना, ठीक है। ये तो एरोमेटिक है, ये तो बेस्ट फिगर, इसका इनॉल तो सबसे अच्छा होगा तीनों में, ठीक है। अच्छा, इसके इनॉल में थोड़ा सा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप कर सकते हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा लीड करेगा। यहाँ इनॉल में होगा क्या कि इस इनॉल में कम से कम रेजोनेंस आ जाएगा। एक बार जब बनाएंगे ऐसे ऐसे बना के इसको यहाँ करेंगे तो कम से कम रेजोनेंस आ जाता है इसके इनॉल में ऐसे। ये हुआ और यहाँ हो गया OH और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। तो देखिए सिग्मा, ध्यान से देखिए यहाँ पे इसके इनॉल में सिर्फ इतना फ़ायदा हो रहा है कि सिग्मा पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, तो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसके इनॉल में कम से कम रेजोनेंस दिखेगा, यहाँ पे इसमें रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पे इसके इनॉल में कुछ नहीं। इसका इनॉल तो मेजर ऐसे ही जाएगा, थोड़ा मोड़ा इधर कर दीजिएगा, तो इसके इनॉल में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इनॉल परसेंटेज में आएगा 3 to 1, 3 to 1 कर लीजिए। तो 3 एग्जाम्पल हुआ, ऐसे हमें 10 एग्जाम्पल चाहिए था, 28 29। आप नोट करिएगा, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा और नोट करना है आपका, अपने राइटिंग में बढ़िया सा नोट बनाना है आप। और कोई भी लेक्चर बीच से नहीं देखना आपको लेक्चर देखिए स्टार्टिंग से। जैसे टॉटोमस का जो फर्स्ट वीडियो देखना है, सेकंड वीडियो देखना है, एकदम 1 2 आप देखेंगे वीडियो तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब समझ में आएगा आपको। बीच से देखेंगे तो बीच में पता नहीं चलेगा सब। तो सारा हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो भी टॉपिक है
टाउटोमर्स हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो स्टार्टिंग है लेक्चर 1 से देखेंगे लास्ट तक, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको। तो 29, जैसे कि मान लीजिए मुझे नंबर 1 मुझे ये बनाना है, इसका टाउटोमर्स बनाना है, इनॉल बनाना है। नंबर 2 मुझे इसका इनॉल बनाना है। नंबर 3 मुझे इसका इनॉल बनाना है। तो इनका इनॉल बनाना है, ठीक है। आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं ये तो बड़े आराम से इनॉल बना देगा, ये H+ बड़े आराम से आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इनॉल बनाएगा, ये इनॉल आप जानते हैं कि ये फास्ट बनाता है, ये जल्दी बना देगा। बट आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा कार्बन हाइड्रोजन से। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में कार्बन ड्यूट्रॉन ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे ना, ये तो स्लो होगा, ये जो D+ होके जाएगा यहाँ पे और ये यहाँ पे आएगा, तो ये स्लो, तो इसका इनॉल तो कम बनेगा। और ये तो इम्पॉसिबल है, आप जानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये F+ ऐसा, और ये नॉट पॉसिबल। ये तो साइंस में मैंने अभी समझाया था कि इसी लेक्चर में कि ये पॉसिबल नहीं है। फ्लोरीन साइंस में आज तक आपने कभी ये ऐसा फ्लोरीन देखा ही नहीं होगा। तो इसका तो इनॉल बनने का चांस ही नहीं है, तो 0 है, हो ही नहीं सकता। टाउटोमर्स हो ही नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा इनॉल मिलेगा 1 का, क्योंकि ये रिएक्शन फास्ट है, टाउटोमराइज फास्ट होगा। सो 1 2 3 ये है इनॉल का परसेंटेज 29 30। ये होगी। तो ये है आपका कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप हुआ। ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ये अल्फा हुआ, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं कि इसका प्रॉपर्टी खींचने का प्रॉपर्टी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा। तो लेक्चर 1 में जो आपने कंडीशन पढ़ा था, कंडीशन फॉर टाउटोमर्स, उस कंडीशन के हिसाब से ये बहुत तेज पुलिंग ग्रुप है। फिर उसके बाद पुलिंग ग्रुप ये है और ये सबसे कम। इन तीनों में आप जानते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट का जो ऑर्डर है, NO2 ग्रुप बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन ग्रुप का, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। इंडक्टिव इफेक्ट मेजोमेरिक इफेक्ट जो भी है वो प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा नाइट्रो का। तो ये खींचने का पावर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसके चलते ये हाइड्रोजन जो बनेगा वो हाइड्रोजन मोस्ट एक्टिव, ये हाइड्रोजन जो हुआ, ये यहाँ वाला हाइड्रोजन मोस्ट एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन साइंस का मोस्ट एक्टिव में आएगा, और जो मोस्ट एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन सबसे बेस्ट इनॉल बनेगा 3 एंड देन 1 एंड 2, 3 देन 1 देन 2, ये है इनॉल 3 सबसे ज़्यादा एक्टिव ये है, फिर 1 फिर 2, 31।
इसमें भी वही एक्टिव हाइड्रोजन देखिए, जो बेस्ट एक्टिव हाइड्रोजन है और उसका सबसे ज़्यादा इनॉल फास्ट बनेगा और सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा। सो हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, और यहाँ मैंने ले लिया NO2 ग्रुप। यहाँ सब में एक्टिव हाइड्रोजन है और यहाँ मैंने एक ग्रुप ले लिया है CH3। यहाँ मैंने आपको हाइड्रोजन है और यहाँ पे मैंने ले लिया है कोई भी ग्रुप, जैसे कि फ्लोरीन ले लिया, और यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन है और ये सिर्फ हाइड्रोजन ले लिया मैंने। तो ये है मेरे पास 1 2 3 4। और अब आपको चेक करना है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ है, ताकि आपका बेस्ट इनॉल परसेंटेज बन पाए। चेक करिए सबसे ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन तो फोर्थ में है ना, ये NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप बहुत ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट, माइनस मेजेमेरिक इफेक्ट। मिथाइल तो डोनेट करने वाला ग्रुप है, मिथाइल तो ग्रुप डोनेट करेगा, ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, वो तो और वीक कर देगा। तो ये एसिड जो होगा वो यहाँ हाइड्रोजन जो हुआ वो मोस्ट एक्टिव, ये मोस्ट एसिडिक एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है। और यहाँ पे फ्लोरीन है, ये भी खींचने वाला ग्रुप हुआ, फ्लोरीन ग्रुप। और ये तो नहीं, ये कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल हुआ। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ और इन चारों में ये लिस्ट एसिडिक, क्योंकि यहाँ ये तो कॉमन है, ऊपर का सारा लाइन कॉमन है, बट ये CH3 डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो लिस्ट एसिडिक हुआ। अब बताएंगे सबसे ज़्यादा इनॉल फॉर्म कौन सा बनेगा, इनॉल कंटेंट 4, सबसे ज़्यादा इनॉल होगा 4 में। 4 के बाद जो होगा वो हो जाएगा 2, फिर 1, और लिस्ट एसिडिक है जो है वो 30, ये। सो 31 नेक्स्ट। थर्टी वन पॉइंट हो गया 32। बताइए यहाँ पे, अगर मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल ये हुआ, मेरे पास एक कीटोन है, ये कीटोन हुआ, ऐसा कीटोन, और मेरे पास ईस्टर है, ऐसा ईस्टर हुआ, कीटोन है और ऐसा मेरे पास एक ईस्टर ग्रुप है, ऐसा ईस्टर ग्रुप है। तो ये देखिए ये वाला होता है अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, इसका अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। बट इन कीटोन और ईस्टर ग्रुप में देखेंगे ना, तो कीटोन ग्रुप में ये मिथाइल है, मिथाइल डोनेटिंग पावर होता है। बट ये ओ जो ईथर वाला ग्रुप हुआ, ओ और CH3 ग्रुप है, वो ज़्यादा डोनेट करेगा, ये ऐसे ज़्यादा डोनेट करता है, ठीक है। तो अगर ये डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा तो एसिड को वीक कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कि ईस्टर वाला जो है, ईस्टर का अल्फा हाइड्रोजन लेस एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन देन कीटोन। तो कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन से ये लेस एक्टिव होता है। इसका प्रॉपर्टी पे हम लोग कई रिएक्शन डिस्कस करते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, जहाँ पे अगर एल्डिहाइड हो, ईस्टर हो, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन मोर एक्टिव होगा, और जो अल्फा हाइड्रोजन जिसका ज़्यादा होगा उसका इनॉल परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो इनॉल परसेंटेज जो होगा, अगर आपका पास कीटोन आ जाए और ईस्टर का एग्जाम्पल है, तो कीटोन का ज़्यादा इनॉल बनेगा कंपेयर टू द ईस्टर। ईस्टर के कंपेयर में CH3 C डबल बॉन्ड O और O CH3। तो कीटोन हमेशा ज़्यादा बेटर बनाता है आपका टॉटोमर्स जो है। 33। नेक्स्ट आपका एल्डिहाइड और कीटोन हो। अगर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन हो, मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड हो, ये है एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऐसा, ये ऐसा हो। तो एल्डिहाइड हो और कीटोन हो,
ठीक है। तो उस केस में देखिए आप टॉटोमर्स बना लीजिए। आप जानते हैं टॉटोमर्स बनाना है, ये इधर चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, और टॉटोमर्स जो बनेगा इसका, तो वो टॉटोमर्स हुआ CH2, ये CH2 हुआ डबल बॉन्ड और C, और यहाँ हो गया OH और H हुआ, ऐसे इस तरह से ये टॉटोमर्स हुआ। इसमें टॉटोमर्स बनाएंगे, इसमें टॉटोमर्स कीटोन का, कीटोन में ये हुआ आपका, और ये डबल बॉन्ड यहाँ हुआ। अब कीटोन में टॉटोमर्स बनाएंगे तो ये हुआ CH2 और डबल बॉन्ड और C, और ये OH और CH3, ठीक है, ऐसे। अब समझिए इसमें, अब ऐसे समझना है, ठीक है। अब आप ये जो गोला मैंने बनाया है, ऐसे जो गोला बनाया हुआ, इसको आप बोलेंगे कि ये है मेरा ग्रीन वाला अल्कीन, ये अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन का, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो गोला हुआ, ये ग्रीन वाला गोला जो हुआ वो हुआ अल्कीन, ये अल्कीन हुआ। अब आप अल्कीन के स्टेबिलिटी को फॉलो करेंगे। आप जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डिपेंड ऑन अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें अल्फा कार्बन जो है वो 0 है, कोई अल्फा कार्बन नहीं है। ये तो अल्कीन हो गया, इधर ऑक्सीजन हुआ, इधर हाइड्रोजन हुआ, बट अल्फा कार्बन, और इसी अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ कोई जीरो है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें अल्कीन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अल्कीन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन यहाँ मिला 1, और इसके रिस्पेक्ट से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन 3। और आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ये डिपेंड ऑन अल्फा हाइड्रोजन। ये क्लास में अल्केन अल्कीन अल्काइन में कितना बार आपको पढ़ा हुआ है कि स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन सेटजेफ रूल पढ़ा हुआ है आपका, काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। डिपेंड ऑन, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू कर लीजिएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बताएंगे यहाँ अल्फा, ये अल्कीन, पहले इनॉल बना लेना है एल्डिहाइड कीटोन में आपको, और इनॉल बना के देखना है कि उसको अल्कीन के रिस्पेक्ट में सोचना है। अल्कीन के रिस्पेक्ट में सोचेंगे तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0 है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, और इन दोनों में जहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है वो मोर स्टेबल हुआ। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो 3 हुआ वो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ कंपेयर टू अल्फा हाइड्रोजन 0 से। तो अगर आपका एल्डिहाइड कीटोन रहेगा तो आप ध्यान रखेंगे कि कीटोन का जो है वो ज़्यादा बेटर इनॉल फॉर्म बनेगा कंपेयर टू एल्डिहाइड के कंपेयर में। तो दोनों ग्रुप को भी आपको कंपेयर करना है, ईस्टर कीटोन या फिर आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट, मान लीजिए कीटोन में ही कंपेयर करना हो, मान लीजिए आपका कीटोन ऐसा हो, इस टाइप का कीटोन हो, और कीटोन ये ऐसा हो, ऐसा दोनों कीटोन ही हैं। तो चलिए बनाते हैं। अभी मैंने आपको जो समझाया था कि आपको ये हाइड्रोजन यहाँ भेजना है, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, इस तरह आपका जो बनेगा टॉटोमस, ये तो आप जानते हैं कि ऐसे बनाना है, ऐसे एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, आप जानते हैं यहाँ दो हाइड्रोजन है, और इस तरह से आप टॉटोमस करेंगे इसका भी। तो ये टॉटोमस में ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, और अब जब इसका फिगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा, ये हो गया OH और यहाँ डबल बॉन्ड हुआ। ध्यान रखेंगे ये यहाँ है CH2, और ये भी ध्यान रखेंगे ये वाला, ये भी है CH2, ऐसा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको सोचना है कि ये ग्रुप है, ये ऐसा ग्रुप हुआ, इसको बोलते हैं अल्कीन, ये है अल्कीन ग्रुप हुआ, ठीक है। वैसे ही आप सोचेंगे कि ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप जो है, ये पूरा ग्रुप हुआ, ये ग्रुप है अल्कीन। फिर आपको प्लान करना है अल्कीन जो हुआ, अल्कीन के जस्ट बगल में ये हुआ आपका अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन 1 है, उससे अटैच हाइड्रोजन जो है वो है 3। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे,
ठीक है। ये अल्कीन, अल्कीन के बगल में जस्ट इस साइड OH हुआ, इधर कार्बन हुआ, इधर कार्बन हुआ। यहाँ अल्फा कार्बन जो है वो 2, बट उनसे अटैच जो हाइड्रोजन है वो 4, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 यहाँ 4 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। यहाँ 3 है और वो 4 है, वो ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो उसका इनॉल जो होगा ना रिंग वाले का ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे 35, ये है नंबर 1, पढ़ चुके हैं आप। नंबर 2, और ये है नंबर 3। मुझे 1 2 3 में इनॉल का परसेंटेज चाहिए था। वन टू थ्री में इनॉल परसेंटेज चाहिए। सबका आप टॉटोमस पढ़े हुए हैं। आपका अगर इसका आप टॉटोमस बना रहे हैं, इसके लिए टॉटोमस बनाइएगा, तो इसमें मुझे कोई भी स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं दिख रहा है कि HO हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, सिर्फ यहाँ छोटा सा रेजोनेंस लग रहा है, रेजोनेंस टाइप का। ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। बट इसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इस तरह अगर आप बना रहे हैं, तो आपका ये एरोमेटिक रिंग बन जाएगा, क्योंकि ये टॉटोमस जब करेंगे आप यहाँ पे तो ये आप जान रहे हैं कि यहाँ साइक्लिक हुआ sp2, ये ऑक्सीजन sp2 है, देखने में लग रहा है sp3। फ्यूरान 10 बार किया हुआ क्लास में, तो ये देखने में लगेगा sp3 बट है sp2 साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन 6, और ये पाई इलेक्ट्रॉन 4 नहीं, 2 2 4 नहीं, ये लोन पेयर भी शेयरिंग करने जाएगा। तो ये आपको पढ़ा हुआ है क्लास में, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक इनॉल जो है वो एरोमेटिक इनॉल मोस्ट स्टेबल, ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना। उसमें आपको इस वाले में फिगर में बनाएंगे, तो इस वाले फिगर में भी थोड़ा सा फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, क्योंकि यहाँ से आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और इस जगह से बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ एक स्टेबिलिटी फैक्टर है, स्टेबिलिटी यहाँ पे इनॉल को बढ़ा देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके। तो ये आमने सामने है, इसके चलते ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि इनॉल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। बट इन तीनों में आपको पता है कि ये एरोमेटिक जो हुआ वो मोस्ट स्टेबल, इसका जो सबसे ज़्यादा इनॉल का परसेंटेज मिलेगा वो सेकेंड का। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो थोड़ा बेटर रहेगा, तो सेकेंड थर्ड वन। ये है 36। सब पढ़े हुए हैं आप, इनॉल सबका बना चुके हैं, और बस यहाँ पे उसको एक बार फिर से रिलेट करना था, जोड़ना था आपको। सेवन मेंबर रिंग भी आप पढ़ लीजिए। 7 मेंबर रिंग आप डिस्कस कर चुके हैं कि कौन बेस्ट होगा, इनॉल का, स्टेबिलिटी का, ऑर्डर सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो एक बार फिर से आप यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ये है नंबर 1, ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2, आपका कॉपी में सब चीज़ हो गया है। स्टार्टिंग से अगर वीडियो देखेंगे तो सारा कुछ कॉपी में बनाया हुआ है। ये है नंबर 2। यह है नंबर 3। तो आपको इनॉल का परसेंटेज चाहिए, तो क्लास कॉपी में हो चुका है। इनॉल का परसेंटेज बेस्ट होगा 1, फिर 2 3, और रीजन आपको क्लास में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ।
इसी टॉपिक में टॉटोमर्स में ही मैंने आपको बताया है, तो आप वीडियो को स्टार्ट से देखिए, लेक्चर 1 देखिए, नोट्स बनाइए, लेक्चर 2 देखिए, तो आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा। देखिए यहाँ आपको दो दो फैक्टर है स्टेबिलिटी के लिए, यहाँ पे दो दो फैक्टर जो इसको स्टेबलाइज करेगा। एक तो है एरोमेटिक जो बेस्ट है, एरोमेटिक देखिए आपका ये टॉटोमर्स करेंगे, यहाँ छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको डबल बॉन्ड रहने दीजिए और यहाँ से टॉटोमर्स करेंगे, तो यहाँ से टॉटोमर्स करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो दो फैक्टर इसको स्टेबलाइज कर रहा है। एक तो है ये एरोमेटिक हो गया, साइक्लिक sp2 पाई इलेक्ट्रॉन 6। एक तो है इसको एरोमेटिक बना रहा है जो कि बेस्ट है, एरोमेटिक साइंस का सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं ये। और साथ में एक फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसको खूब स्टेबलाइज कर दे रहा है। तो ये एरोमेटिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये प्लस और ये माइनस आमने सामने होकर के ये मोस्ट स्टेबल हो गया। और ये रिंग एरोमेटिक है, साइक्लिक है, सारा sp2 है और पाई इलेक्ट्रॉन 6। मैं सिर्फ रिंग के बारे में बात करता हूँ, मैं बाहर के बारे में नहीं, बाहर की ये जो पाई है उसके बारे में नहीं, सिर्फ मुझे रिंग से मतलब है ऐसे। और यहाँ सारे sp2 हैं, पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, साइक्लिक है। यहाँ इसके लिए स्टेबिलिटी में सिर्फ एक ही फैक्टर काम करेगा और वो है एरोमेटिक। वहाँ दो फैक्टर था बट यहाँ एक ही फैक्टर है एरोमेटिक। यहाँ से टॉटोमर्स नहीं होगा, आप जानते हैं यहाँ नहीं होगा बट यहाँ पे हो जाएगा। और इसको स्टेबलाइज करता है सिर्फ एक, वो है एरोमेटिक। वहाँ कोई भी काम नहीं कर रहा, न तो एरोमेटिक है न ही आपका इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो ये हुआ, तो ये हाइब्रिडेशन sp3 होने के चलते ये आपका एरोमेटिक भी नहीं है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है। तो बेस्ट जो हुआ सबसे अच्छा 1, फिर 2, 3। सो इनऑल परसेंटेज तो हो गया, 36 हो गया, 37 एक और कर लीजिए। जैसे नंबर 1 मान लीजिए ये एग्जाम्पल है CH3 और C डबल बॉन्ड O, और ये है CH2 और ये C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आप कंडीशन आप पढ़े हुए थे कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन होगा, दोनों साइड से अटैच है कीटोन ग्रुप से। अब इसी में मैं चेंजेस कर रहा हूँ नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 2 में मैंने एक जगह हाइड्रोजन कर दिया, C डबल बॉन्ड O और H, एक जगह मैंने हाइड्रोजन कर दिया। ठीक है, अभी भी ये अल्फा एक्टिव है। अगर मैंने यहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोजन कर दूं, ऐसे, अगर ये फिनॉल मैं कर दूं, ऐसे एक कर दिया मैंने, एक जगह रखा। और यहां पे अगर दोनों जगह कर दूं मैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा इस तरह से आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि ये जो फिनाइल ग्रुप है वो ग्रुप जो है वो खींचने वाला ग्रुप है, ऐसे ये हल्का हल्का खींचता है, और ये वाला ग्रुप डोनेट करने वाला है, मिथाइल ग्रुप जो है डोनेटिंग वाला है। तो ये जितने अल्फा, सॉरी यहाँ पे CH2 होगा, प्लीज करेक्शन। तो ये जितने अल्फा हैं, ये जितना आप अल्फा देख रहे हैं, इस अल्फा में, इन सारे अल्फा में ये ध्यान रखना आपको कि ये मोस्ट एक्टिव हो। लास्ट वाला जो है ना, वो जो खींचने वाला प्रॉपर्टी है ना, उसके चलते ये मोस्ट एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन। इस तरह इनका इनॉल परसेंटेज करेंगे तो इनॉल परसेंटेज सबसे लास्ट में जो हुआ वो 5, 4, 3, 2, 1।